भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर इस वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। हमारे लौटों में लिपट कर तो मरे हैं कई, मगर इस तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सभी बच्चे एक बार जोरदार नारा लगाएं, जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, भगत सिंह,
सभी आए हमारे वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना वीरों की यहाँ बोली शक्लें हीरों की यहाँ गाते हैं रांझे यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मस्ती है झूमे बस्ती में सावन बालों में खिलती है कलियां डालों में कहीं जंगल शौक जवानों के कहीं कर्तव्य
सब तीर कमानों के यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार हम, दुश्मन के लिए तलवार हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल हट पीछे हट जाए। इसको इतने हर्षोल्लास के साथ इसको क्यों मनाते हैं? इसको हम आपके जन्मदिन से जोड़ते हैं। हम बच्चों का घर में जन्मदिन मनाते हैं। जब जन्म हुआ जिस डेट में, उसी डेट को उसको मनाया जाता है कि इस दिन हमारे बच्चे का जन्म हुआ था। ठीक उसी प्रकार 26 जनवरी 1950 को एक बहुत बड़ा दस्तावेज जिसका नाम भारतीय संविधान, वो हमारे देश पर लागू हुआ था, हमारे देश को मिला था। सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तब हमारा देश एकदम विरह की तरह रह गया कि अब हम क्या करेंगे, ये कैसे व्यवस्था चलेगी। उस व्यवस्था को चलाने के लिए, इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियम की जरूरत पड़ी, एक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। जो इसके जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने उस व्यवस्था को बनाने के लिए एक संविधान सभा का संगठन किया। एक संविधान सभा का, जिसमें लगभग 299 मेंबर थे। संविधान सभा में लगभग छोटी छोटी 22 समितियां बनाई गई। धीरे धीरे 13 बची, मुख्यतः 8 ने काम किया। अक्सर होता है, समितियां बनती है, करती है, काम करती है, नहीं करती है। 8 समितियों ने इस पर काम किया। 8 समितियों में मिलकर, जैसे प्रांतीय संघ समिति, झंडा समिति, मसौदा समिति, ऐसे ऐसे करके 13 समितियां थी। उसी में एक समिति मसौदा समिति ड्राफ्ट करने की, या कहिए संविधान का प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन 8 समितियों ने मिलकर आज जो लागू हुआ भारतीय संविधान, उस पर बहुत मेहनत की। अब ये क्वेश्चन बच्चों याद कर लो कि हमारा संविधान 2 बरस 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ था। और आपको जानने के लिए एक चीज और बता दें, इसमें जो लागत आई थी वो 64 लाख रुपया थी। इतने समय के बाद इस पर कई मेहनत करी हमारे समितियों ने, सभी समितियों की। इसमें तिरंगा पहले था, उसका रूप बदला गया कि किसी भी जाति धर्म मजहब को ठेस न पहुंचे, ऐसा तिरंगा तैयार किया जाए। उसके लिए भी एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं बने। और उसमें जो बीच में था, उसको हटाकर वो अशोक चक्र से लिया गया चक्र है, अशोक धम से लिया गया चक्र है। इसी प्रकार जो समिति बनाई गई, जो संविधान समिति, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, कुछ भी कहिए, उसके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष रहे। और उन्होंने इस
18 दिन में बनाकर तैयार किया और उसमें समता, भाईचारा, बंधुत्व ये सब बताया गया और रखने की सलाह दी गई। इस प्रकार हमारे देश को चलाने के लिए 26 जनवरी 1950 को एक दस्तावेज दिया गया जिससे कि हमारा देश सुचारू रूप से चल सके, समान भाव, समता भाव, बिना भेदभाव के हमारा देश चल सके। इसलिए इस संविधान को तैयार करके और संविधान दिया गया। ये संविधान जो है 26 जनवरी 1949 का पेश किया गया, जिस पर 284 लोगों ने साइन किए। 299 की समिति बनाई गई थी, उसमें 284 ने साइन करके इसको पास कर दिया। पास करने के बाद आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान हमारे देश पर लागू हुआ। आज के दिन का ये महत्व है। अब इसमें क्या बताया गया, हम एक गीत के माध्यम से आपको बताएंगे कि संविधान क्या कहता है और हमारे देश में क्या होता है। संविधान कुछ और कहता है और संविधान के अनुरूप बहुत थोड़ा ही होता है। तो हम एक गीत के माध्यम से बताएंगे। अरे कुछ नहीं, एक कप चाय पीना और चलिए आना। चलो। गुड आफ्टरनून मम्मी। आंटी जी गुड आफ्टरनून। बाल्टी बाल्टी निकाल दिया, हमें बाल्टी दिखा। ए निकाल दिया बाल्टी। मम्मी बाल्टी नहीं आंटी। और कई बाल्टी। ए निकाल दिया बाल्टी। अरे मम्मी इंग्लिश का शब्द है से आंटी आंटी को चाची बोलते हैं। अंग्रेजी अपनी को बहुत बढ़िया हो जाए, हम कहना बोल दिया ना अंग्रेजी अंग्रेजी। अच्छा ठीक है मम्मी, 2 कप टी। कपटी हम कपटी है, कपटी है, हम कपटी है, हम कपटी दिखाते हैं। तुम्हें पढ़ाई लिखाई की तो बड़ो करो, तुम हमसे कपटी खाती, तुम कपटी, तुम्हारी सहेली कपटी, हम क्या कपटी। अरे मम्मी 2 कप चाय लाओ, ऐसे निकाल 2 कप चाय लाओ। ले बिटिया। आंटी जी हम चलते हैं, आंटी जी रास्ते बिटिया जाओ। मम्मी हमको छोड़ने जा रहा है, जाओ। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हमारी गगरिया कान्हा, छलकत हमारी गगरिया कान्हा, छीनी ना मोरी चुनरिया हो नंद लाला। अब रोकू न तोहरी गगरिया
क्या फंस गए लगता है एकदम। हाँ मारो भाई वाह। My name is Gaurav. I read in class 4. हर जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर इस वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। हरे लोठों में लिपट कर तो मरे हैं कई, मगर इस तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। भारत माता की शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो एक बूंद भी लहू की, अरे बची हो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माता की छात्रों के माता पिता तथा अन्य जो हमारे बाहर गांव से बुलाने पर जो मेहमान आए हैं, उनका मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं अपने बच्चों के लिए जितना भी हो सकेगा जो इनकी शिक्षा सामग्री है तथा आने वाले समय में इनके खेल कूद के लिए
जो भी व्यवस्था हम जुटा पाएंगे करने का प्रयास करेंगे और सभी अभिभावकों को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ कि जिन्होंने पहली बार जो हमारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था की गई है तो अपने बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में सौंपने का जो कार्य किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आज जो है अभी हमारे मास्टर साहब प्रमोद जी ने सभी लोगों को अवगत कराया कि जो आज का जश्न है वो क्यों मनाते हैं। आज के दिन जैसे हमारा देश जो था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन कानून व्यवस्था जो थी वो अंग्रेजों की जो बनाई हुई थी वही चलती रही, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा विधि कानून नहीं बन पाया जिससे हम अपने देश को चला सकें। तो हमारे जो पूर्वज हमारे जो नेतागण रहे जिन्होंने अपनी आज़ादी में अपना विशेष योगदान दिया, हमारे वीर सपूतों ने अपनी जानें गंवाई और सूली पर लटके ऐसे सैकड़ों हजारों बलिदान देने वाले हमारे महापुरुष जिनको हम अब जिनका नाम तक नहीं जानते, जिन्होंने हमारे संग हंसते हंसते सूली पर चढ़ के हमारे देश को आज़ाद कराया और आज़ाद कराने के बाद में हमारे पास अब ऐसा कोई संविधान कानून नहीं था जिससे हम अपने देश को चला सकते। तो हमारे जो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद वगैरह वगैरह जितने भी हमारे पूर्व नेता थे, इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से एक संविधान तैयार किया जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए पूर्ण रूप से हम इसी दिन स्वतंत्र हुए थे, इसीलिए हम इसका अपना जश्न के रूप में, महोत्सव के रूप में और पर्व के रूप में हर साल मनाया करते हैं। तो अब हम अपने बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप लोग और सभी माता पिता जो अभिभावक यहाँ मौजूद हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे यहाँ आप भेजते हैं, हमारे जितना भी विद्यालय परिवार है वो तो मेहनत करता ही है, लेकिन आप लोग भी अपने बच्चों को घर में कम से कम 2 घंटे का समय निकाल कर बराबर देखभाल करते रहें, ताकि हम इनकी जो शिक्षण कार्य है, जो इनका वातावरण है, जो इनकी बोलचाल है, उसको अपने नियमित रूप से और इनको सुधारात्मक इनकी व्यवस्था कर सकें। और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि जो विद्यालय में जितना विद्यालय में बच्चों को बैठने की व्यवस्था है, इससे मैं अधिक करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और करूंगा। बच्चों को खेलने कूदने के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे और अन्य जितनी भी सामग्री हो सकेगी वो हम जुटाएंगे। तो इसी कड़ी में हम जो है अपने विद्यालय में जो कार्यक्रम बच्चों का चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रधानाचार्य से अनुरोध करूंगा और अपनी बात को मैं यहाँ विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब कैसे पढ़ाई पता नहीं जामे का लिखो पता नहीं कछु समझ में नहीं आते कैसे का कराई का पहले जवान कितने सारे हो जाते का कराई
बहुत देर की गई आई, न जाने चश्मा लेने गई कि जाने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने चली गई। अब कैसे पढ़ाई हम? राज यार बैठ जाओ और चलो। जिज्जी ओ जिज्जी का गरमा आओ। हाँ बतागा। शक्कर में दी तनी तुम्हारे घर नहीं है क्या कुछ? जब देखा वो उठाई मांगन चल देते। हमारे घर मेहमान आए। चले शक्कर। अरे थोड़े चिंता करते कोई पता नहीं जामे काली को कुछ समझ आई नहीं आ। तुम पढ़ी लिखी हो जो पढ़ी थी हो? जी हमने 4 चौपड़ी पढ़ी है। तुमने 4 पढ़ी हो जाए 10 पढ़ी हो, मेरे 3 पढ़ी थे। जी जामे बहुत छोटो छोटो लिखो कुछ दिखा देना। अच्छा जब जो भाई शक्कर दे दे पहले। तुम्हें शक्कर की बारी हमारे जो कोई दान नहीं पड़े जाओ बाद में लिए हुआ शक्कर। हमारे घर से फोन होती मजाक। अरे अब क्या कराई? कैसे पढ़ाई? कैसे पढ़ाई? कैसे पढ़ाई? कैसे पढ़ियो बिटिया तुम? हे भगवान समझ जाने का लिखो समझ आई में नहीं आउत। पहले पढ़ लो हो तो जब नहीं आज दिन देखने पत्तो हमें। हे भगवान मम्मी मैं आ गई। अरे बिटिया आई नहीं, हमने तुम्हें देखना है बहुत थोड़े चिंता माते हैं। मम्मी किसकी चिंता? अरे जो तुम्हारी नानी घर से तार हुआ है पता नहीं जब मैं क्या लिखो। मम्मी मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा बिटिया पढ़ दिया पढ़ो पढ़ो। इसमें लिखा है कि नाना जी और नानी जी हाय राम मर गए चले गए। इसमें लिखा है कि नाना जी और नानी जी कुशल मंडल है, वो अगले हफ्ते हमारे घर आने वाले हैं। अच्छा बिटिया जब बात आती तमई हम कहाँ लइयो बिटिया जो पड़ोसी बहुत चिल्लाते थे देखे क्यों दूसरे के घर में ताका खाती करते हो? अरे हम ताका जाके नहीं कर रहे थे, हम उधर से गुजर रहे थे तो हमें लगा कोई टपक गया। आपके फिर से दोबारा ऐसा मत करना ठीक है? जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। चलो ठीक। बिटिया तुम जितो पढ़ियो तो हम पढ़ी, तुम खूब पढ़ो। घर के काम की चिंता मत करियो तुम, ठीक? घर के काम हम कर लें, तुम खूब पढ़ो खाली, ठीक बिटिया? जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पकड़ो अपने हेलो माइकें हुई वाली भाई ब्लूटूथ वाली बढ़िया जहाँ जहाँ हाथ जाए जहाँ जहाँ पैर जाएगी ना कैमरा में हाँ। आपको नमस्कार भाई तुमको नमस्कार करना नहीं आता, देखो हम कर रहे। नमस्कार 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 भाइयों को नमस्कार एवं उनकी बहनों को नमस्कार। जो गाड़ियों में आए हैं उनको नमस्कार, जो दूसरे में ठूस ठूस के आए उनको भी नमस्कार। भाइयों को नमस्कार एवं उनकी बहनों को विशेष नमस्कार। जे हमारे असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट तू नेताजी आप नहीं। और जे हमारे सिक्योरिटी गार्डर हैं। गार्डर तो सस्ते में मिल जाएंगे नेताजी, सिक्योरिटी गार्ड। बेटा मैं तू नहीं नेताजी आप। मैं छोटा पक्का पहला उम्मीदवार। आइए नेताजी हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, स्थान ग्रहण कीजिए। एक्टिंग कर लेते
ये काम से सेटिंग कराया दे ये बात दे अब तैयारी हो हां तो तैयारी होते हैं काम गाने करने के लिए तो कह दिया, लेकिन यहाँ पे चारपाई खाने चाहिए। यहाँ स्टूडियो है, यहाँ चारपाई नहीं चेयर होती है। अबे इधर ये चेयर गाँव में छोटी चारपाई नेताजी, छोटी चारपाई। छोटी चारपाई कहाँ है? ये तो है नेताजी। अरे इतनी छोटी चारपाई, इसमें तो मेरी पुंगी भी ना है। बैठिए नेताजी। छोटे गाड़ देखो वाले हाय बंद क्या नेताजी दूसरी बात अच्छा नेताजी, हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अबे जरा तो ना गाड़ी स्टार्ट करने का, ये इंटरव्यू का साथ साथ का नेताजी, साथ साथ का। अच्छा साक्षात्कार चलो करीब। अच्छा नेताजी बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म तो इंडिया में हुआ था। मेरे कहने का मतलब है इंडिया के किस इलाके में? अरे यार बेवकूफों के इलाके तो कुछ का होता है, जैसे एक जगह लोग तो घर में पैदा होते हैं। नेताजी मेरा कहने का मतलब है इंडिया के किस इलाके के किस घर में? अरे यार 4 दिन के बच्चों को क्या पता होगा, उस समय मेरी आंखें भी नहीं खुली होंगी। अच्छा नेताजी, अब हम कुछ जनरल नॉलेज की बातें करते हैं। हिंदी में नहीं पूछ सकता वे ये जनरल नॉलेज क्या है? सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य ज्ञान। अच्छा सामान्य ज्ञान पूछो। मेरा पहला सवाल है, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? अम्मा स्टार ने नहीं नेताजी, आप स्टार ने। रहता हूँ मैं, तू बंद कर। आप नहीं नेताजी आप। मेरा दूसरा सवाल है, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? महादेव। अरे पहला कदम उसने रखा, दूसरा पैर का लकड़ी उंगली खेलने का आया था, दूसरा पैर भी उसी ने रखा था। अच्छा नेताजी, पिछले महीने जो आग लग गई थी उसमें आपका जनता के लिए क्या योगदान है? उस समय मेरा बहुत योगदान था। कुछ भी बता दो नेताजी। जितने मरे हुए थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, जिंदा होने की अभी भी बीमारी हो रही है, सेंटेंस लगवा दिए, और जितने घायल थे उनको शमशान घाट भेज दिया, और जितने मरे हुए थे उनको 50,000 का मुआवजा दिया, और जितने घायल थे उनको 10,000 का मुआवजा दिया। हाँ नेताजी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा नेताजी, आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? गवर्नमेंट का सरकार नेताजी, सरकार। अच्छा सरकार, मेरी सरकार तो राम भरोसे चल रही है। किस राम भरोसे? उस राम भरोसे ना, जय राम भरोसे। वो क्या? सारा काम ये करेंगे, हमें हमारे नेताजी के जवाब के लिए जोरदार तालियां। अच्छा नेताजी, आपकी डेमोक्रेसी कैसी चल रही है? ये डेमोक्रेसी का लोकतंत्र नेताजी, प्रजातंत्र। अच्छा लोकतंत्र प्रजातंत्र, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, उसी को कहता हूँ मैं डेमोक्रेसी। नेताजी के जवाब के लिए जोरदार तालियां। अच्छा नेताजी बताइए, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह अच्छा नेताजी, जो पिछली बार सर्दियों में आपने जनता के लिए क्या योगदान किया था? क्या किया था? नेताजी पुराना चिट्ठा खोलोगे क्या? कह दो कंबल बंटवाए थे। कंबल बंटवाए थे। किसको? जनता को? नहीं, जानवरों को, गाय भैंसों को। मतदान जनता से लेते हो, कंबल गाय भैंसों को बंटवाए थे। ठंडी के कारण वो मर जाते हैं, उनको न बंटवाते, दूध उनका न के तुम्हारा पीते। हमारे नेताजी के जवाब के लिए जोरदार तालियां। अच्छा नेताजी, आप हमारी पार्टी के लिए कुछ संदेश कहना चाहते हैं? हारी मोहम्मद से हमको विजयी बनाओ, हारी मोहम्मद से हमको विजयी बनाओ, और जो चाय काफी देना माने, हमने दारू और बिरयानी खिलाओ। जय हिंद, जय भारत। जय जय भारत। जय जय जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के लिए।